हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? तो गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि उर्सुला वॉन डेर और एंटोनियो कोस्टा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त में दोनों। गणतंत्र दिवस 2026 का थीम वंदे भारत के 150 वर्ष है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा अभियान शुरू करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया है? तो यह उत्तराखंड सरकार ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह है उत्तराखंड का मैप। 47वें अखिल भारतीय जन संपर्क सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। हाल ही में किसने डॉक्टरों के लिए NBEMSAI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो यह अनुप्रिया पटेल ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस आईआईटी में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेट इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है? तो यह आईआईटी कानपुर के साथ किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। हाल ही में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा? तो अशोक चक्र से शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला को केंद्र सरकार ने विकास भारत विल्थनॉल 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार और स्टारलिंक के बीच सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है? तो यह गोवा सरकार के बीच हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यह है मैप में गोवा। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। गोवा मुक्ति दिवस पुर्तगाल से 1961 में स्वतंत्र हुआ था, इसलिए उस दिन मुक्ति दिवस मनाया जाता है। जबकि गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस सरकार में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार में की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च करने की सुविधा विकसित करेगा। अगला, आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। आंध्र प्रदेश की पोंडू खादी को जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जुवान बिन हमद अल थानी को चुना गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये है शेख जुवान बिन हमद अल थानी। हाल ही में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबरू किस राज्य में किया गया है? तो यह झारखंड में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यह है मैप में झारखंड। इस हाल ही में आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो आईसीसी ने स्कॉटलैंड को शामिल किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्कॉटलैंड ने साल 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो यह है मैप में स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब में शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब को भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है। हाल ही में 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर जिले के देसी पकवान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
97 रामसर स्थल पटना पक्षी अभयारण्य एटा जिला में है। अगला, उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। इससे रिलेटेड मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो और किससे सरकार ने अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन चल रही प्रशिक्षण तैनाती के तहत किस देश के पोर्ट पहुंचा है? तो यह थाईलैंड के पोर्ट पहुंचा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह है मैप पे थाईलैंड। और 23वें दक्षिण पूर्व एशिया खेल थाईलैंड में हुई है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया बन गए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस देश ने शुरू किया है? तो यह चीन ने शुरू किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घटी है। YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने कहा गुलफुत 2026 में पार्टनर देशों के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की है? तो यह दुबई में की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो इसके जावा द्वीप पर हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 से लागू किया है? तो यह उत्तराखंड सरकार ने लागू किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी नेट साइबर ब्रांट बनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है नेट साइबर ब्रांट। हाल ही में इंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरिजीत वसु को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है अरिजीत वसु। हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो यह केरल ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने में केरल देश में सबसे आगे है। हाल ही में किस देश में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया गया है? तो यह फ्रांस में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं? तो नवपाषाण काल की वस्तुएं कर्नाटक में खोजी गई हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है मैप में कर्नाटक। और भारत का सबसे सुरक्षित शहर कर्नाटक का मंगलुरु बन गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कहा ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है? तो यह उत्तराखंड के जंगलों में हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सीमा अभियान शुरू करने के लिए ITBP के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ का समर्थन दिया है? तो यह गुजरात सरकार ने दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $1,40,000 की सहायता राशि दी है? तो यह वियतनाम को दी है। तो कितना दी है? $7,40,000। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 की झांकी में किस राज्य की झांकी प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान महाराष्ट्र की झांकी ने प्राप्त किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने IEW 2026 में ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह भारत और कनाडा ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
हाल ही में किस राज्य ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया है? तो यह कर्नाटक ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किसे फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से विक्टोरिया बेकहम को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने BNHS के साथ गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह झारखंड ने किए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को कृषि वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला किया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश की फर्स्ट लेडी रही किम कियोन को 20 महीने की सजा हुई है? तो दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी किम कियोन को 20 महीने की सजा हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री एतिकोली दुत्तिपात योजना शुरू की गई है? तो यह असम राज्य में की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो असम राज्य में मुख्यमंत्री एतिकोली दुत्तिपात योजना शुरू की गई है। हाल ही में कहाँ का विश्व प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित हुआ है? तो यह मेघालय का जीवित जड़ पुल यूनेस्को में नामांकित हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में IPS पीयूष पांडे किस राज्य के नए DGP नियुक्त किए गए हैं? तो पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए DGP नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महाराष्ट्र के DGP किन्हें नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो PM मोदी ने केरल में स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने किस देश के IRGC को आतंकवादी ग्रुप घोषित किया है? तो यूरोपियन यूनियन ने ईरान के IRGC को आतंकवादी ग्रुप घोषित किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन नवी मुंबई में हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए कितनी वार्षिक GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो वित्त वर्ष 2026 के लिए 7.4% का GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब के लिए जय हिंद।